नमस्ते। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव की यह सुंदर अनुपम रचना है। भव्य जीवों के महाभाग्य से ये रचना लिखी गई और हमारे महाभाग्य से हमें यह उपलब्ध हो गई। इस काल में ये समय सार ग्रंथ भी उपलब्ध हो जाना ये कोई साधारण बात नहीं है। समय सार ग्रंथ अखंड और परिपूर्ण रूप से उपलब्ध हो गया, ये कोई बहुत बड़ा भाग्य है। भाग्यशालियों के कान में पड़ती है ये बात। अभागे हैं वे जीव जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं हैं। अभागे हैं वे जीव जिन्हें जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं है। अभागे वे नहीं हैं जिन लोगों का बिजनेस में लॉस लग गया हो। अभागे वे नहीं हैं जिनके परिवार में किसी का वियोग हो गया हो। अभागे वे नहीं हैं जिन्हें दुनिया में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हो। कदम कदम पर जिनके अड़चनें आ जाती हों वे अभागे नहीं हैं। सच में अभागे वे हैं जिन्हें जिनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता। आपको यदि जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है तो अपने जीवन में कभी अपने आप को अभागा नहीं समझना। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी मिल रही है हमारे मस्तक पर। साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं का के वाणी का ये साया है। तो जिनके सर पर जिनवाणी माँ का हाथ हो वे कभी अभागे हो ही नहीं सकते हैं। हम वे भाग्यशाली हैं जिन्हें जिनवाणी माता ने सच्चे सुख का मार्ग बतलाया। हमारी मिथ्या मान्यताओं को धोने के लिए जिनवाणी माँ निरंतर उपदेश दे रही है। इसलिए इसे नित्य बोधक कह कर के पुकारा गया है। ये जिनवाणी माँ नित्य बोधक भारती है। नित्य बोधक, सदा उपदेश देने वाली है। वर्तमान काल में यदि तीर्थंकर परमात्मा नहीं है, साक्षात केवली नहीं है, और इस क्षेत्र में यदि मुनिराजों का सद्भाव भी नहीं है, यहाँ कनाडा में तो मुनिराजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। तो देव भी नहीं है और गुरु भी नहीं है, तो यहाँ तो जिनवाणी माँ ही हमारे लिए सब कुछ है। ये जिनवाणी माँ हमें मिथ्यात्व रूपी रोग से किस तरह से छूटना और बचना है उसका उपाय बता रही है। एक मान्यता बैठी हुई है अनादिकाल से दिलो दिमाग में, मिथ्या मान्यता कि मैं ही करता धरता हूँ, और ये कर्तृत्व का अहम इतना सवार है हमारे दिलो दिमाग पर
इतना बढ़ चढ़ कर के है ये कर्तृत्व का अहम कि ये टूटता नहीं है। इसे लगता है मैं ही करने वाला हूँ, मैं नहीं हूँ तो कौन करेगा। इसे लगता है जैसे ऐसा लगता है ना, कभी आपने सुना होगा ऐसा कि सभी जानवरों की वो थी, एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें छिपकली नहीं आई। तो पूछा कहाँ है भाई वो छिपकली, क्यों नहीं है? तो देखा तो ऊपर थी। तो भाई तुम नीचे आ जाओ, क्या हुआ, मीटिंग तो नीचे हो रही है। बोले नहीं, मैं नीचे उतरूंगी तो छत गिर जाएगी। ने वो छिपकली ये सोच करके बैठी है कि जैसे छत को मैंने ही टिका रखा है। तो ऐसे लगता है कि हम नहीं होंगे तो बच्चों की शादियां कौन करेगा, हम नहीं होंगे तो दुकान कौन चलाएगा, हम नहीं होंगे तो फैक्ट्री कौन चलाएगा, मिश्रा जी नहीं होंगे तो मंदिर कौन चलाएगा। ये व्यवस्थाएं कौन करेगा, दीपक भाई नहीं होंगे तो कौन मैनेज करेगा, राज पाटिल साहब नहीं होंगे कौन संभालेगा, कौन। अपने को ऐसे लगता है पंडित जी नहीं होंगे तो कौन प्रवचन करेगा। तो कितनी बातें हमारे अपने दिमाग में क्या बैठा हुआ है, हम नहीं होंगे तो कौन करेगा। लेकिन भाई आप बहुत बड़ी भूल में हैं। आपको लगता है कि आप नहीं होंगे तो बच्चों की शादी कौन करेगा। है चिंता ऐसी, अपने आप ही कर रहा है वो तो। किसको किसकी परवाह है बतलाइए। हमारी परवाह है क्या? हम नहीं होंगे तो क्या बच्चों की शादियां नहीं होगी क्या? हम नहीं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं क्या उनके बच्चे बड़े नहीं होते? होते हैं, बड़े होते हैं, सारा कुछ होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। इसलिए एक वाक्य मैं नॉर्मली कहा करता हूँ, 5-6 महीने में एक आध बार तो कभी निकल ही जाता है वो वाक्य, मरने से पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं। अपन सोचे ना कि अपन काम पूरे कर लें, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, बस ये और है पंडित जी, बस आखिरी बच्चा है इसकी शादी हो जाए फिर अपन फ्री हैं क्या? फिर नहीं अभी तो बहू की डिलीवरी होना है, नहीं अरे पोते को अभी तो हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा क्या? फिर एक एक के बाद में नए कुछ काम दिखते रहते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम नहीं करेंगे तो शायद काम नहीं होंगे। लेकिन इस वाक्य को हमेशा याद रखना, मरने से पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं। मरने के पहले कभी किसी के काम पूरे होते नहीं हैं और मरने के बाद कोई काम अधूरे रहते नहीं हैं। क्या हम मर जाएंगे तो कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। दुकान भी चलेगी, फैक्ट्री भी चलेगी, शोरूम भी चलेगा, मंदिर भी चलेगा, व्यवस्थाएं भी चलेगी, दुनियादारी सब चलती रहेगी। प्रधानमंत्री जी यदि ये सोचें कि मैं नहीं हूं तो देश कौन चलाएगा, कि तुम्हारे जैसे कई आ गए है ना, ये सोच करके चले गए। तुम नहीं संभालोगे तो कोई और संभालेगा। क्या माने भरत चक्रवर्ती नहीं रहे तो क्या ये देश नहीं चल रहा है, भरत क्षेत्र नहीं चल रहा है? इंदिरा गांधी यदि नहीं रही तो क्या देश नहीं संभला? राजीव ने संभाल लिया। और राजीव गांधी के चिथड़े उड़ गए तो क्या हुआ अचानक कि कोई बात नहीं, इमरजेंसी लग गई और हो गया, कुछ ना कुछ जो भी हुआ चलता ही रहा ना। तो बस ये जो मान्यता हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि मैं करता हूँ, ये मान्यता टूटनी चाहिए। और इसके लिए पूरा समय सार ग्रंथ लिखा गया है। जिनवाणी इस बात के लिए लिखी गई है। ये कर्तृत्व का अहम और अहंकार ये बहुत खतरनाक है। कल मैंने शायद गीता का श्लोक आप लोगों को सुनाया था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये अहंकार ही है जो इस जीव को कर्तृत्व की मान्यता से ऊपर नहीं उठने देता। ये मिथ्यात्व की मान्यता कैसे टूटे? अनादिकालीन मान्यता है, ये नई नहीं है। ये मान्यता ये आज कोई नई मान्यता हमने अपनाई हो ऐसा नहीं है। ये संस्कार पड़े हुए हैं। मैं पने के जो संस्कार हैं ये अनादिकालीन संस्कार हैं। और ये मिथ्या मान्यता टूटे कैसे? तो कल एक शब्द दिया था
कहा था अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के द्वारा, पिंकेश भाई, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अभ्यास कीजिए, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में चित्त को लगाइए। बोले ये होता क्या है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग? बोले बार बार में चोट पड़नी चाहिए अपनी मान्यता के ऊपर, निरंतर चोट पड़नी चाहिए, चिंतन में यही चलना चाहिए, चिंतन भाई है ना, यही चिंतन में चलना चाहिए, मैं करने वाला हूं कि मैं करते हुए को जानने वाला हूं, मैं जानने वाला हूं, मात्र जानना मेरा काम। कल भी बालबोध की लाइन सुनाई थी, शायद सुबह भी की थी चर्चा, मात्र जानना मेरा काम, मैं जानने वाला हूं कि करने वाला हूं। कल मैंने 3 बिंदु कहे थे आपसे। जब भी दुनिया में कोई घटना घटित होती हुई दिखाई दे रही है तो वहाँ 3 काम एट ए टाइम हो रहे हैं। एक क्रिया है जड़ की क्रिया, जो जड़ की क्रिया है, पुद्गल का परिणमन है, देह का परिणमन है, शरीर भोजन वस्त्र आभूषण आदि का परिणमन है, ये सब जड़ की क्रिया है। दूसरी एक क्रिया कही गई, वो जड़ की क्रिया नहीं है लेकिन विभाव भाव है, वो राग की क्रिया है। ये टीवी का रिमोट यहाँ रखा था, है ना, और रिमोट को मुकेश भाई आपने हाथ में लेकर स्क्रीन बदली, गाथाएं खोली ना आपने यहाँ टीवी की स्क्रीन पर, तो आपने गाथाएं बदली, तो अभी इसमें 3 काम हुए हैं। क्या क्या 3 काम हुए हैं? एक काम तो ये हुआ कि रिमोट क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुआ। रिमोट टेबल पर रखा हुआ था, उस रिमोट को हमने हाथ से उठाया, वो रिमोट इस क्षेत्र से उठ करके इस क्षेत्र में आया। रिमोट का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, ये एक क्रिया। ये क्रिया है नितिन भाई जड़ की, ये जड़ की क्रिया है। नंबर 2, इस क्रिया के होने में एक मेरा विकल्प लगाए साथ में, भाई निमित्त विकल्प साथ में लगाए, बोले मैं करूं, मैं उठाऊं, मैं बदलूं, ये विकल्प चल रहा है। ये विकल्प दूसरी क्रिया है। इस विकल्प को कहते हैं विभाव, ये राग की क्रिया है। और एक तीसरी क्रिया है, वो क्रिया है ज्ञान क्रिया। माने तीसरा काम हुआ है भाई वंदित, यहाँ पर जानने का काम हुआ है। एक काम हुआ है जानने का, दूसरा काम हुआ है मैं करूं, ये विकल्प, और तीसरा काम हुआ है ये जड़ का जो परिवर्तन हुआ है। मोबाइल चलाते समय, टीवी चलाते समय, गाड़ी चलाते समय, भोजन बनाते समय, भोजन करते समय, नहाते धोते समय, उठते बैठते समय, हर समय 3 काम हो रहे हैं, हर समय 3 काम हो रहे हैं। एक जड़, अच्छा जड़ में अपनी योग्यताएं, पुद्गल में अपनी योग्यताएं, पुद्गल में अपनी सामर्थ्य, पुद्गल पावरफुल है अपना काम करने के लिए। कौन बादलों को बदल रहा है? अच्छा मौसम को इतना ठंडा किसने कर दिया आज? हैं, ये विंटर सीजन आ गया यहाँ पर, ऐसा लग रहा है विंटर चालू हो गया क्या? जून में विंटर, जून में विंटर रहता है उधर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में कुछ भी हो सकता है, कनाडा में कुछ भी हो सकता है। किसने किया बताइए? ऐसे लग रहा है हमारे को तो गर्मी से बचने के लिए, जैसे गर्मी से बचने के लिए यहाँ आए तो ठंड में गिरे। कैसा लग रहा है? कौन बदल कौन रहा है, कर कौन रहा है? ये फिरकी कौन ले रहा है? कौन बदल रहा है? गर्मी से सर्दी कौन कर देता है, सर्दी से गर्मी कौन कर देता है, बरसात कौन ला रहा है, बर्फ़ कौन गिरा रहा है, नहीं चाहते हुए भी काम कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये है कि जड़ पदार्थों में अपना परिणमन करने की अपनी एक सामर्थ्य है, अपनी एक योग्यता है। उस योग्यता को हमारे यहाँ शास्त्रों में वस्तुत्व गुण कह करके पुकारा है। 6 सामान्य गुणों में एक वस्तुत्व गुण है, मालूम है? 6 हैं। पहला कौन सा है? अस्तित्व, है ना। दूसरा वस्तुत्व, तीसरा द्रव्यत्व, चौथा प्रमेयत्व, पांचवा अगुरु लघुत्व, और छठा प्रदेशत्व, है ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, 6 सामान्य गुण हैं। सामान्य गुण पुद्गल में भी है,
सामान्य है, इसलिए पुद्गल में भी माइक अपना काम कर रहा है कि अभी यदि ये माइक मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मेरी वॉल्यूम को थोड़ा बहुत भी वॉइस को बढ़ाए नहीं, ये भी कोई माइक है? यहाँ लगा हुआ तो हो, लेकिन आवाज़ यदि तेज नहीं होवे तो क्या कहेंगे नरेश जी? बोलो, ये कोई माइक है क्या? ये क्या लगा रखा है आपने? ये आवाज़ तो आ ही नहीं रही है, आवाज़ तो बढ़ी नहीं रही है बिल्कुल भी। इसका मतलब वस्तु अपना कार्य करे तो वस्तु कहलाती है, अपना कार्य नहीं करे तो दुनिया में कोई उसे वस्तु नहीं कहता। चश्मा अपना काम करना बंद कर देवे तो ये उठा करके पटक देता है, अरे यार काम ही नहीं करता है। ये अपना मोबाइल यदि हैंग होने लग जाए ज़रूरत से ज़्यादा तो क्या करेंगे? हटाओ इसको, दूसरा दिलाओ, क्या कहेंगे? काम नहीं कर रहा है, ये बेकार है, ये खटा रहा है, ये कोई मोबाइल है? मुझे यदि फ़ोन मिलाना है क्या, और रौनक भाई मैंने फ़ोन मांगा आपसे या आपने फ़ोन मांगा मेरे से, और या घर में मांगा, घर में बच्चे ने ला करके फ़ोन दे दिया, अब यदि वो चलता नहीं है, ये कोई फ़ोन है क्या? दूसरा ला करके दे, वो वाला दे, ये चलता नहीं है। जो चलता नहीं है उसे फ़ोन कहने को तैयार नहीं होता है ये व्यक्ति। बिल्कुल यही स्थिति है। चलती का नाम गाड़ी कहा जाता है, चले वो गाड़ी है, नहीं चले उसे गाड़ी कौन कहे? घड़ी यदि टाइम नहीं बतलाए तो उसे घड़ी कौन कहे? ये बात अलग है कि बंद घड़ी भी 2 बार सही समय दिखाती है तो 2 बार तो टाइम बिल्कुल राइट होगा उसका, है ना, लेकिन फिर भी कौन कहे उसको कि ये घड़ी है? यही स्वरूप यहाँ कह रहे हैं भाई। आप जो ये सोच रहे हो कि मैं करता हूँ, ये बहुत बड़ी मिथ्या मान्यता है। पुद्गल पुद्गल का कार्य कर रहा है, चेतन चेतन का कार्य कर रहा है। हम यदि चेतन हैं तो हमारा काम जानने का काम है, जानने के अलावा दूसरा कोई काम हमसे होता नहीं है। स्वरूप तो यही है, अब अपनी मान्यता को बदलना है। देखिए यही कारण है 159 नंबर पेज पर, ये तीनों गाथाएं तो पूरी हो गई, 83 नंबर की गाथा से बढ़ना है अपने को आगे। उसके उत्थानिका देखिए, निष्कर्ष वाक्य हैं 80 से 82 नंबर गाथा के। यही कारण है, मिल गया? और नीचे, और नीचे, हाँ और नीचे, बस यही कारण गया ऊपर, ठीक है। यही कारण है कि आचार्य देव उक्त मिथ्या मान्यता पर बारंबार तीव्र प्रहार करते हैं, बारंबार चोट मारते हैं। कैसे प्रहार करते हैं? कल मैंने कुछ फॉर्मूले कहे थे आपको, कल मैंने कुछ बातें कही थी आपको। बार बार में आपको ऐसा होना चाहिए, अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि मैं इसका करता नहीं हूँ। और वो कैसे लगेगा? जब आप ये चाहते हैं कि दाढ़ में दर्द नहीं हो और दर्द होने लग गया। जब आप ये चाह रहे हैं, जब आप यहाँ से प्रवचन से उठने लगे तो अचानक पाँव सो गया। आप ये सोच रहे ये क्यों सो गया, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तो आपको तुरंत फीलिंग में आना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, इस पे मेरी चलती नहीं है। अचानक कान बजने लग जाते हैं क्या? अचानक एरोप्लेन में आते आते आपके कान में हवा भर जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, कितनी तरह की बातें दिखती है। आप सांस लेना चाह रहे हैं लेकिन सांस नहीं आ रही है, अंदर चले गई लेकिन निकल नहीं रही है, निकल गई लेकिन वापस नहीं आ रही है। अब आपको जब जब ऐसी प्रतिकूलता दिखे, जब जब आपको वातावरण में ऐसा दिखे, मौसम में ऐसा दिखे, शारीरिक स्थिति में ऐसा दिखे, जब बच्चा 1.5 साल का आपका कहना नहीं मान रहा है, तो तुरंत ये बात समझ में आनी चाहिए हम इसके करता नहीं है। किसी पर नहीं चलती भाई साहब, समझा के देख लो। आप बड़ों को समझाने की बात कर रहे हो, छोटे बच्चों को नहीं समझा सकते हो। आप अपने हिसाब से दुनिया में किसी को परिणमा नहीं सकते हो। जगत के परिणमन में, दुनिया के परिणमन में हमारी चलती नहीं है, इसलिए बारंबार तीव्र प्रहार कर रहे हैं इस मान्यता के ऊपर। और वस्तु के पारमार्थिक सत्य को, ये पारमार्थिक सत्य है, जगत का सत्य है, यह पारमार्थिक सत्य, इस पारमार्थिक सत्य को हम सबके गले उतारना चाहते हैं। ओहो, आचार्य देव इसे हम सबके गले उतारना चाहते हैं। भैया ये गले उतर जाए, ये बात भगवान जगत का कर्ता नहीं है, ये बातें तो फिर जैनियों को समझाना आसान दिखता है।
दुनिया को तो ये बातें भी समझाना कठिन लगता है, जैनियों को ये बातें समझाना फिर आसान लगता है, क्योंकि जैन मंदिर में आपकी जितनी प्रतिमाएं हैं सब हाथ पर हाथ धर करके बैठी हैं, इसलिए हम आसानी से समझा सकते हैं कि बताओ भगवान हाथ पर हाथ धर के क्यों बैठे हैं। बोलो पंडित, भगवान हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठे हैं? करता नहीं है, तो ये तो समझ में आ रही है, भगवान तो करता नहीं है, हम तो करते ही है ना, हम नहीं करेंगे तो कैसे? हम भी नहीं करता। ये आचार्य देव समझाना चाहते हैं, अरे जिनके संप्रदाय में भगवान कुछ नहीं कर सकते उनके भक्त क्या कर लेंगे? सोचते ही नहीं है सुभाष भाई, क्या भगवान थक गए हैं? ऐसा भी आया भी किसी का स्टेटमेंट बीच में, भगवान थक गए इसलिए चले गए 150 साल से। भगवान चले गए कहीं, अरे भाई क्या क्या मान्यता, मिथ्या मान्यता लेकर के बैठे हो आप। भगवान भी जब नहीं कर सकते हो तो आप क्या, मैं कभी कभी कहता हूँ ऐसा, कभी कभी जैसे ये जो लोग होते हैं ना मुंबई में, थोड़े दादागिरी दिखाने वाले, थोड़े हैं दादा हैं, थोड़े गली मोहल्ले के हैं भाई लोग। भाई गुजरातियों में भी भाई होते हैं, गुजरातियों में सभी भाई होते हैं। वो भाई अलग है, लेकिन भाई आया वहीं से, वो आया वहीं से भाई। दादा लोगों का भाई जो आया ना वो गुजरातियों से ही आया है। अच्छा, ऐसा है क्या चक्कर? मैंने एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, इसकी हिस्ट्री है पाटिल साहब, एक बार ऐसी चर्चा चल रही थी, गुजरात में ही था, मैं आपके नवरंगपुरा में था, और किसने पूछा, देखो मैं नाम एकदम चेहरा दिख रहा है, नाम भूल गया, बोले उन्होंने, मैंने ऐसी मेरे से प्रश्न किया उन्होंने कि पंडित जी मैं जैन भूगोल की चर्चा चल रही थी, जम्बूद्वीप वगैरह सब पढ़ा रहा था और सारी चर्चा चल रही थी, तो मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि ये जो नाम हैं ये सब नाम तो हिंदी के नाम हैं, भरत क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र है, तो सब पहले यही लैंग्वेज चलती थी क्या? और अनादिकाल से यही लैंग्वेज चल रही है क्या? भाई आप ये कह रहे हो कि शाश्वत है, परमानेंट नाम है, भरत क्षेत्र परमानेंट है, तो क्या भरत क्षेत्र जो है ये भरत नाम ये परमानेंट नाम है क्या? ये तो यही लैंग्वेज चलती होगी, पहले दूसरी लैंग्वेज तो दूसरी होगी हजारों सालों पहले तो। मैंने कहा सुनो, लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा मेरा नाम संजीव, अभी यदि मैं इसको इंग्लिश में बोलूं तो कैसे बोलेंगे? संजीव। और इसको मराठी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पाटिल साहब आप कौन से क्षेत्र से हैं? महाराष्ट्र से हैं? मराठी में बोलो ना संजीव को, लिखना बोलेंगे तो संजीव ही ना। तो इतने में एक सज्जन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने कहा कि नहीं गुजराती में बदल जाएगा। मैंने कहा क्या, कैसे बदलेगा? बोले संजीव भाई। भाई लग जाता है उसमें, गुजराती में किसी के भी नाम के आगे भाई लगा दो तो वो गुजराती हो जाता है। हमें बहुत सारे गुजराती, क्यों जिग्नेश भाई सही कह रहे हैं ना? पंडित जी, रेस्पेक्ट हो जाती है, भाई बोलो तो रेस्पेक्ट हो जाती है ना। इसी मेरा कहना ये है भाई साहब, कोई भी जो शब्द है ना, जैसे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अब काल तो काल ही है। अब उसको चाहे चाइनीज में बोलेंगे तो काल को क्या बोलेंगे? बोलो, काल ही बोलेंगे। काल भाई थोड़ी बोलेंगे, काल भाई थोड़ी। क्या माने, यदि इसको फ्रेंच में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? वही जीव, पुद्गल, यही शब्द बोलेंगे। तो जो नाम होता है वो नाम कभी भी नहीं बदलता है। 6 द्रव्यों के नाम हो, चाहे 16 स्वर्ग के नाम हो, चाहे जीव, पुद्गल आदि द्रव्यों की चर्चा हो, चाहे सामान्य गुणों की चर्चा हो, चाहे ज्ञान दर्शन आदि की बात हो, हाँ लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करना हो तो फिर अलग हो जाएगा। बोलिए नरेश जी। वैसा जैसे जिह्वानी है तो ओंकार से आती है, राइट? और गंधर्वों ने उस समय जो भाषा चल रही थी उस पर ट्रांसलेट किया, तो अभी अपन हिंदी में कर रहे हैं। नहीं, उसको ट्रांसलेट भले ही किया हो, उसको कन्वर्ट भले ही करेंगे आप, लेकिन जो मूल शब्द हैं वो शब्द तो किसी भी भाषा में, आप नरेश जी हैं,
आपको चाइनीज यदि आपके कोई फ्रेंड हो, फ्रेंच वाले यदि कोई फ्रेंड हो आपके, और भी कोई लैंग्वेज चलती है ना यहाँ, कौन सी चलती है? स्पेनिश चलती है। तो स्पेनिश वाले आपके कोई फ्रेंड हो तो आपको क्या नरेश भाई की जगह और कुछ स्पेनिश में बोलेंगे? नरेश ही बोलेंगे। इंग्लिश में प्रॉपर नाउन है, वो प्रॉपर नाउन सेम रहेगा पर शब्द अलग हो सकते हैं। तो आपको और किसी नाम से भी बोल सकते हैं स्पेनिश में। क्योंकि जैसे नहीं, मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मीनिंग नहीं, मीनिंग तो चेंज होगा। मीनिंग में क्या होता है, मीनिंग में वो बदल जाता है, मीनिंग में उसका पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होगा, वो फिर ट्रांसलेट हो गया। ट्रांसलेट करने में तो वर्डिंग्स अलग हो जाएगी, यहाँ ट्रांसलेशन की बात नहीं चल रही है। मैं तो यहाँ जो मूल स्वरूप है, आत्मा तो सर्वार्थ सिद्धि के देव भी यदि बोलते होंगे चर्चा करते हुए तो आत्मा ही शब्द बोलते होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं देवगति में कौन सी लैंग्वेज में चर्चा करते हैं सर्वार्थ सिद्धि वाले, देवगति में कौन सी भाषा चलती है? हिंदी में बात करते हैं कि मराठी में करते हैं, तमिल में बोलते हैं कि गुजराती में बोलते हैं? कौन सी में बोलते हैं? ये गुजराती लोग यहाँ से मर के देवगति में जाएंगे, गुजराती में बोलेंगे। गुजरातियों को तो सच में गुजराती लैंग्वेज इतनी प्रिय होती है, कहीं भी चले जाओ। क्या मैंने तो ऐसा भी कोई एक सेंटेंस, कोई एक वाक्य सुना है कहीं कि जहाँ बसे गुजराती तहाँ बसे गुजरात। एक भी यदि गुजराती कहीं बस रहा है तो पूरा गुजरात है वहाँ। तो देवगति में भी चले जाएंगे तो गुजराती में ही बोलेंगे, ऐसा है कि नहीं भाई? जो भी होता हो, खैर उससे अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुल मिलाकर के बात तो ये है कि आत्मा तो आत्मा ही है, कहीं भी चले जाओ। मतलब आप उसको भले सोल कह दो इंग्लिश में, लेकिन जो उसका मूल शब्द है आत्मा तो आत्मा ही, हमें ट्रांसलेट नहीं करना है। द्रव्य तो द्रव्य ही कहलाएगा। उस द्रव्य को यदि आप दूसरा बदल, फिर वो भाव ही नहीं आएगा, फिर वो चीज़ ही नहीं है, बदल जाएगी वो चीज़। आप कितना भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करें वो मूल चीज़ ही नहीं रहती है। तो यहाँ जो टोरंटो इंग्लिश वर्ड है, हाँ, हिंदी में तो टोरंटो ही बोलेंगे उसको। हिंदी में टोरंटो ही बोलेंगे ना, बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे ही जानेंगे। हाँ, जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप ही बोलेंगे, इंग्लिश में बोलो उसको। यहाँ लिखा है ना आपने जम्बूद्वीप, वहाँ लिखा था। अब यहाँ लिखा आपने से तीर्थधाम मंगलायतन है श्री पावापुरी जी, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं ना आप, तो इंग्लिश में तो लिखा है, तो इंग्लिश में भी पावापुरी लिखा है आपने, हैं? इंग्लिश में भी पावापुरी लिखा है, क्या करोगे? नाम होता है वो तो नाम ही होता है। हाँ, नाम तो नाम ही होता है। चलिए, यहाँ क्या कहना चाह रहे थे, ये पारमार्थिक सत्य है। ये जो शब्द है ना, ये वस्तु के पारमार्थिक सत्य को, ये पारमार्थिक सत्य होता है, ये अनचेंजेबल होता है। अलग अलग लैंग्वेज में भले ही उसे अलग अलग बोला जाए, लेकिन वो पारमार्थिक सत्य त्रिकाल है, वो त्रिकालवर्ती सत्य है, वो कभी नहीं बदलता है। मैंने कालचक्र वाली पुस्तक लिखी तो उसके अंत में प्रश्न उठाया, ऐसी चर्चा की, काल के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। पहले काल में कल्प वृक्ष थे, फिर समय बदल गया, फिर कर्म भूमि आ गई, फिर कर्म भूमि के बाद में फिर अब ये चलते चलते प्रलय आ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा काल के अनुसार। तो फिर प्रश्न उठाया कि क्या समय के अनुसार सब कुछ बदल जाता है? फिर जवाब लिखा कि नहीं, वस्तु का स्वरूप कभी नहीं बदलता। वस्तु का स्वरूप वो पारमार्थिक सत्य है, वो काल से अप्रभावित रहता है। पारमार्थिक स्वरूप, वस्तु का मूल स्वरूप काल से अप्रभावित रहता है, वो काल का प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। मैं आपसे पूछता हूँ, चौथे काल में नमक मीठा होता होगा? गुजरात में भले ही मीठू कह दो उसको। लेकिन मीठा नहीं होगा वो, माने तीखा नहीं हो सकता है, मिर्च जैसा टेस्ट नहीं हो सकता है उसका जो टेस्ट है, चौथे काल में हो, चाहे पंचम काल में हो, चाहे छठे काल में हो, चाहे भोग भूमि में हो, चाहे कर्म भूमि में हो, चाहे भारत में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, सब जगह पर एक होए तृण काल माँ परमार्थ नो पंथ। ये जो परमार्थ का मार्ग है ये तीन काल में एक है। इसी तरह से देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ये पारमार्थिक स्वरूप है, ये काल से प्रभावित नहीं होता।
कोई व्यक्ति ये कहे कि पंचम काल चल रहा है, गुरु बदल गए, तो मैं ये कहता हूं पंचम काल चल रहा है, देव भी बदल दो। क्या पंचम काल चल रहा है, जिनवाणी भी बदल दो, शास्त्र भी बदल दो। कि नहीं भाई, वीतरागता की पोषक जिनवाणी है, वीतरागी दिगंबर संत हैं, वीतरागी जिनेंद्र देव हैं, ये स्वरूप है, ये कभी नहीं बदलेगा। चौथे काल में जैसा रहता था पंचम काल में भी वैसा ही होगा। ये पारमार्थिक सत्य है और ये समय सार ग्रंथ उस पारमार्थिक सत्य का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है। ये समय सार ग्रंथ हमें उस पारमार्थिक सत्य को बतलाता है, उस वस्तु स्वरूप को बतलाता है। इस सत्य को हम सबके गले उतारना चाहते हैं। आचार्य देव बारंबार तीव्र प्रहार करके चोट करते हैं। सुनील जी सर्राफ साहब बारंबार में चोट डाल रहे हैं, चोट कर रहे हैं, हमारी मान्यता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए आगामी गाथा में आचार्य देव कहते हैं कि यह आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। क्या ये आत्मा पर का करता नहीं है, ये अपना ही करता है। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, मैं मुझ में हूँ, पर में विश्राम नहीं है रंच मात्र भी। ये बातें कि मैं अपना ही करता धरता हूँ, ये जो है ना अक्षरधाम, देखे आपने अक्षरधाम? कहाँ देखा? अहमदाबाद में है, दिल्ली में भी है ना? देखा आपने? आप तो इंडिया ही नहीं आए ना कभी? नहीं, 10 दिन के लिए आए थे तो अभी आ गए बीच में। मुझे मालूम है, पहले जब मिला तो मालूम चला कि कभी इंडिया ही नहीं देखा इन्होंने, भारत ही नहीं देखा कभी। सुभाष भाई? हाँ, मेक इन केनिया है। ठीक है, हाँ के केनिया में वहीं जन्म हुआ, अफ्रीका में ही, और फिर वहाँ से इधर शिफ्ट हो गए। तो कभी इंडिया ही नहीं देखा, कभी इंडिया ही नहीं आए। क्या गजब, बड़ा आश्चर्य लगा ऐसा। जब पहली बार सुना था तो बड़ा आश्चर्य लगा था। चलिए खैर, तो वो दिल्ली में है ना, दिल्ली में भी है और वहाँ भी है। अक्षरधाम में एंट्री करते ही वहाँ एक मूर्ति रखी है, और दोनों ही जगह पर, दोनों ही देखे, 2-3 बार देखे। तो एंट्री होते ही वहाँ एक मूर्ति बनी हुई है और शिल्पकार है वो, और हाथ में एक हथौड़ी है और वो हथौड़ी से वो बना रहा है, और वो अपने ही ऊपर क्या, और वहाँ लिखा हुआ है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपके पास में 6 नहीं है पंडित, इट्स अप टू यू। आप क्या बनना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अपनी गाड़ी को किधर ले जाना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे लगा वाक्य पढ़कर कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अपने फ्यूचर का निर्माता स्वयं है। का मतलब किसी और का नहीं, आप किसी में कुछ नहीं कर सकते, कोई दूसरा आपको नहीं बना सकता है। आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये समय सार भी यही कह रहा है, आपको यदि भगवान बनना है तो किसी भगवान की कृपा नहीं चाहिए। आज तक जितने जीव भगवान बने वो भगवान की कृपा से नहीं बने, स्वयं अपने पुरुषार्थ से कोई भी जीव परमात्मा बन सकता है। ये परमात्मा बनने का मार्ग ये स्वयं का मार्ग है, ये निजी मार्ग है। तो यहाँ ये जो वाक्य लिखा है, मैं अपने को ही करता हूँ, अपने को ही भोगता हूँ। देखिए मूल गाथा पढ़ते हैं अपन, फिर पद्यानुवाद पढ़ेंगे। निश्चयणयस एवं, रिपीट कीजिए, निश्चयणयस एवं। 50% आवाज भी नहीं आ रही है। निश्चयणयस एवं आदा अपाण में वही करे दी,
वेद यदि पुणोतम चेव जान अत्तादुअत्ताणम हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। क्या कह रहे हैं? हे भव्य जन, कितना सुंदर संबोधन कर रहे हैं। क्या हे भव्य जन, प्रशांत भाई, हे भव्य जन, हे भव्य जन तुम जान लो। हमसे कह रहे हैं आप भव्य हैं, हमसे कह रहे हैं आप भव्य जीव हैं। ज्ञान भाई, क्या गुजराती बना दिया आपको? ज्ञान भाई कह करके, हे भव्य जन, हे भव्य जन, क्या जान लो? परमार्थ से जान लो। ये आत्मा, अरे अपने आत्मा को जानो परमार्थ से, ये जानने योग्य है। किस किस को जानेंगे आप? सारे दुनिया को जानने के चक्कर में ये अपने आप को भूला हुआ है। सबको जानता है, सबकी खबर रखता है, लेकिन अपने आप से बेखबर है। सबकी खबर है इसे, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। पूरे दुनिया भर की खबर रखने वाला ये जीव अपने आप से बेखबर है। और ये कह रहे हैं हे भव्य जन तुम जान लो। हमें संबोधन करके कह रहे हैं, वंदित तुम्हें कह रहे हैं, हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। निज भाव को ही करता जानो, निज भाव को ही भोगता जानो। मैं ही मेरा करता धरता, किसी और के ऊपर दोषारोपण नहीं। मैं दुखी हूँ तो अपने आप से दुखी हूँ। मैं सुखी हो सकता हूँ तो स्वयं सुखी हो सकता हूँ। दुनिया की सारी कायनात मिलकर के मुझे दुखी करना चाहे तो दुखी करने में समर्थ नहीं है। मैं यदि परेशान हूँ तो सारी दुनिया मिलकर के मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है। मैं यदि पीड़ित हूँ तो कौन मुझे सुखी कर देगा? और मैं यदि सुखी हूँ तो दुनिया की कोई ताकत मुझे दुखी नहीं कर सकती है। कितना पावरफुल सेंटेंस है ये, कितनी पावरफुल गाथा है ये क्या कह रही है? पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, एक बाल बांका नहीं कर सकती मेरा। सोचिए, विचार कीजिए। हे भव्य जन, ये तुम कहते हैं तो ऐसा लगता है किसी और से कह रहे हैं। मैं भव्य जन यह जान लूं परमार्थ से मैं आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। देखिए अर्थ लिखा है, निश्चय न का ऐसा कहना है कि साहब आप निश्चय की बातें खूब करते हो, व्यवहार की भी कर लिया करो, थोड़ी कर लेंगे, 2 दिन बाद व्यवहार की कर लेंगे, व्यवहार की भी कर लेंगे, निश्चय की भी। ये समय सार ग्रंथ में व्यवहार की बातें भी है, व्यवहार का पक्ष भी प्रस्तुत किया है, व्यवहार की बातें भी बतलाई है, लेकिन प्रयोजन की सिद्धि व्यवहार का अवलंबन लेने से नहीं होगी, ये समझ लेना। 11वीं गाथा, भूतार्थ का आश्रय लेने से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भूतार्थ का अवलंबन लीजिए। निज भाव को करता, अभी तक तो कह रहे थे करता नहीं है, कर्तृत्व की मान्यता तोड़नी है, कि हाँ वो भी सही है, और मैं ही करता हूं ये बात भी सही है। कि बहुत कंफ्यूजन है भाई साहब, चिंतन भाई, कंफ्यूजन है? नहीं है कंफ्यूजन। क्यों नहीं है? क्योंकि पर का करता नहीं हूं, अपना करता हूं। क्या? पर का अकर्ता और अपना करता। पर का करना धरना ये रंच मात्र नहीं हो सकता मेरे से, और अपने आप का करता धरता मैं सदा काल हूं। सब कुछ मेरे हाथ में। ये अपना करता धरता कह करके ये आचार्य देव इतनी गजब की बात कहना चाहते हैं। क्या? ये भाई डिपेंडेंसी नहीं है, मैं ही मेरा करता धरता का मतलब पराधीनता नहीं है। आप परतंत्र नहीं हो, आप स्वाधीन हो, ये कहना चाहते हैं। निश्चय नय का ऐसा कहना है,
कि ये आत्मा अपने को ही करता है, ये निश्चय नय का कहना है, अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। हे शिष्य ऐसा तू जान, हे शिष्य तू ऐसा जान, तू इस बात को स्वीकार कर कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता हूँ। देखिए अनुवाद की थोड़ी व्याख्या यहाँ ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका में की है। एक पैराग्राफ की चर्चा करने का मन है, फिर कल टीका की तरफ आगे बढ़ेंगे अपन। इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार यह आत्मा निश्चय से स्वयं का करता है, उसी प्रकार यह भोगता भी स्वयं का ही है। हम पर को नहीं भोगते। कभी कभी ये कहता है ऐसा कि क्या करें साहब, उनकी करनी के फल हमें भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसे वाक्य कभी सुने आपने? वो तो करके चले गए और हमें भुगतना पड़ रहा है। पिताजी कर्जा लेकर के चले गए, हमें चुकाना पड़ रहा है। वो तो करके चले गए। ऐसा होता है क्या? उनका कर्जा अपने को चुकाना पड़ता है? ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपना अपना ही भुगतना पड़ता है। हर व्यक्ति अपना अपना ही भुगता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कब हूँ इस जीव को साथी सगा न होए। और ये एकत्व भावना है। चैड़ाला की एकत्व भावना पढ़ो। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कही ते। सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। हो हमें लगता है साथ नहीं देते, हमारा साथ नहीं देते। क्या साथ ही नहीं देते हमारा? आपको क्या साथ चाहिए बोलो? जन्म में आपको साथ चाहिए पत्नी का, तो फिर वो पत्नी नहीं होती, फिर वो बहन होती जुड़वा। जन्म में साथ, मरण में साथ चाहिए परिवार का, तो फिर क्या होता? हमारे मरण के साथ साथ पूरा कुटुंब मर जाता। आप क्या चाहते हैं? हमारे हार्ट अटैक आया तो सब साथ दो ना, थोड़ा सा एक आर्टरी यदि मेरी ब्लॉक है तो एक तुम्हारी भी ब्लॉक हो, मैंने भी साथ दे दिया, ऐसे साथ है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही ते। अकेले अकेले ही भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं दे सकता है। आपको जब ऐसा लगता है कि कोई साथ देता नहीं है तो आपको पीड़ा होती है, और जब आप ये विचार करते हैं कि कोई साथ दे नहीं सकता है तो आनंद का जन्म होता है। क्या करे? सुत दारा होय न सीरी। सीरी जानते हो? सीरी मतलब पार्टनर। छेड़ाला 5वीं ढाल का छठा छंद है छेड़ाला का ये। सुत दारा होय न सीरी, सब खतरनाक शब्द हैं, सब स्वार्थ के हैं भीरी। दुनिया में हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी है। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। जब अपना स्वार्थ सदता हुआ दिखाई देता है तब तक सब पूछेंगे, और जब न रहेंगे प्राण ये तन में सब तुझको ठुकराएंगे। स्वार्थ सदना बंद हो गया तो कोई किसी को नहीं पूछता है। ऐसा ही स्वरूप है। ये जगत का बड़ा विचित्र स्वरूप है साहब, क्या कहें। यहाँ देखिए इस गाथा में यह स्पष्ट किया गया है कि जिस प्रकार ये आत्मा निश्चय नय से स्वयं का करता है, उसी प्रकार यह भोगता भी स्वयं का ही है। हमें अपना ही भोगना पड़ेगा। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक बारीकी है भी, यहाँ मैं भी करूँगा उसकी चर्चा। माने यहाँ जो भोगने की चर्चा चल रही है, ये कर्म के फल को भोगने की चर्चा नहीं चल रही है। ये समय सार है। ये कर्म के फल को तो कर्म भोगता है शैलेश भाई, ये समय सार है। ये कर्म के फल को भोगने की बात नहीं कर रहा है यहाँ।
यद्यपि बंद अधिकार में जाकर के वो उसकी भी चर्चा करेंगे, सब आयु कर्म और सब अपने अपने निजायु विषय से अपना सुख दुख, अपने अपने जीवित मरण सुख दुख सब कर्मोदय के अनुसार वो चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं जो भोग रहे हो आप, वो कर्म के फल, कर्म का तो फल न मालूम कब आएगा और कब भोगोगे आप उसे। अरे वर्तमान राग के परिणाम को वर्तमान में भोग रहे हो। आपने लोग पूछते हैं कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि साहब हम रोज़ाना मंदिर आ रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, हमें इसका फल तो मिलेगा ना, कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं पूछता हूँ कि अभी आपको मिला कि नहीं, अभी फल नहीं मिला कि आपको, क्या अभी यदि नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। अभी मिला कि नहीं, अभी कौन सा फल मिला। अरे अभी जो आपको भक्ति करते समय, पूजन करते समय, प्रवचन सुनते समय जो आपकी चित्त में फीलिंग थी, जो आपको शांति थी, जो एक पीसफुलनेस महसूस कर रहे थे आप, ऐसा जो आपको अंदर में लग रहा था, ये करंट है, करंट फल मिल रहा है उसका। रोकड़े का धंधा है, यहाँ उधार का काम नहीं है, यहाँ उधार नहीं चलता है। हम भोगेंगे, भुगतेंगे, देखेंगे, बाद में फल मिलेगा। अरे बाद का कुछ चक्कर नहीं है। आपने गुस्सा किया तो उसका फल भोगा कि नहीं, कब भोगोगे। जिस समय गुस्सा कर रहे हो उस समय जो आकुलता है, जिस समय गुस्सा कर रहे हो उस समय बेचैनी है, जिस समय गुस्सा कर रहे हो उस समय जो माथा गर्म हो रहा है, जिस समय गुस्सा कर रहे हो उस समय ये जो भी हो रहा है, ये करंट भोग रहे हो ना। कर्म का फल नियम से उधार है और धर्म का फल नियम से तत्काल है। जिसका फल तत्काल मिले वो धर्म है, और जिसका फल नियम से तत्काल नहीं मिले वो कर्म है। क्योंकि कर्म तो बंधेगा, फिर आबादा काल पड़ेगा, फिर उसका फल मिलेगा। क्या तो भले ही सेकंड का अंतराल पड़े, सेकंड के संख्यातवें भाग का अंतराल पड़े, अंतर्मुहूर्त का आबादा काल होवे, लेकिन बंधने में और उदय में फर्क तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो बंधते बंधते ही भोग रहा है। प्रत्येक परिणाम को ये जीव स्वयं ही भोग रहा है, निरंतर भोग रहा है, स्वयं भोग रहा है, अपने परिणाम को तत्काल भोग रहा है। उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। स्वयं ही करता है और स्वयं ही भोगता है। ये आत्मा न तो पर का करता ही है और न भोगता ही। पर का करता भी नहीं है, पर का भोगता भी नहीं है। रोकड़ियो धंधो। हाँ बिल्कुल, रोकड़ियो धंधो। वही आपने गुजराती में कह दिया, मैंने हिंदी में कहा था। लेकिन ये है ना, जब तक गुजराती में नहीं बोलो तब तक मज़ा नहीं आता। रोकड़ियो धंधो छे। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ये क्या लिखा, या आत्मा न तो पर का करता ही है और न भोगता ही। पर का करता भी नहीं है और पर का भोगता। इसका मतलब क्या है, जरा इस वाक्य को फील करके देखिए। हम आम के रस को भोगने के करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। आम के रस को भोगा क्या कभी? नहीं। लड्डू का उपभोग किया क्या कभी? नहीं किया। आप उसके राग के भोगता हैं, आप उसके विकल्प के भोगता हैं। आप लड्डू के भोगता नहीं हो सकते, आप खीर के भोगता नहीं हो सकते, आप हलवे का उपभोग नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। ये कैसी बात कह रहे हैं यहाँ संघवी जी? क्या ये जो बात कह रहे हैं, ये कैसी बात कह रहे हैं? विगत अनेक गाथाओं में जो बात अनेक युक्तियों से आत्मा के कर्तृत्व के बारे में समझाई गई है, आत्मा के कर्तृत्व के बारे में जो बात पिछली गाथाओं में समझाई गई है, इस निष्कर्ष की गाथा में ये कहा जा रहा है कि वे सभी युक्तियां आत्मा के भोक्तृत्व के संबंध में भी घटित कर लेना चाहिए। करता नहीं है इसलिए भोग, जो करेगा वो भोगेगा, सीधी सी बात है। जो करता होता है वही भोगता होता है। जब हम पर के करता ही नहीं है तो हम पर के भोगता कैसे होंगे? जब हमने पर में कुछ किया ही नहीं है तो उसका फल हमारे को क्यों मिले? इसलिए करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। संपूर्ण कथन का निष्कर्ष जो इस गाथा में प्रस्तुत किया गया है वह मात्र इतना ही है कि ये आत्मा निश्चय से अपने विकारी अविकारी बोथ, क्या विकारी और अविकारी, दोनों तरह के परिणाम अभी तक पीछे नहीं कह रहे थे। पिछली गाथाओं तक चर्चा कर रहे थे विकारी परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं है,
उन्हें पुद्गल के खाते में डाला जा रहा था, सबको पुद्गल कह करके पुकार रहे थे। यहाँ इस गाथा में ये कह रहे हैं कि निश्चय से अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता है, पर का कर्ता भोक्ता नहीं है। इसलिए पैसा आए या पैसा चला जाए, न मैं उसको करने वाला हूँ, न मैं कमाने वाला हूँ, न मैं भोगने वाला हूँ। क्या आप कमाने वाले नहीं हो? क्या हाँ पंडित जी अपन ने तो कमाना तो छोड़ दिया, बाप दादाओं की खूब कमाई थी, अपन तो बैठे भोग रहे हैं उसको। कि नहीं, तुम भोगने वाले भी नहीं हो, कमाने वाले नहीं हो और भोगने वाले भी नहीं हो। अब ये बातें कैसे जचे भाई साहब, ये कैसे उतरे अंदर में ये बातें? जिनके माथे पर कमाने कमाने का भूत सवार है, उनके दिमाग में ये बातें बैठाना कि आप कमाने के कर्ता नहीं हो, आप इकट्ठे करने के कर्ता नहीं हो। सारे कितने सारे आप लोग जो सब युवा साथी बैठे हुए हैं सामने, इतनी प्रसन्नता होती है सब युवाओं को देख देख करके, हैं ऐसा लगता है कनाडा में सब युवा साथी दिखते हैं, बुजुर्ग तो बहुत कम है। तो ऐसा लगता है आप लोगों को देख करके कि आप लोगों के लिए लिखी है ये सारी बातें। कितना दौड़ेंगे अपन, कितना दौड़ेंगे और कब तक दौड़ेंगे? बोले न तो करने वाले और फिर भोगने वाले भी नहीं हो। ये और है ना बात, जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है। कितना धन है इंश्योरेंस का है कहाँ पड़ा रहता है मुकेश भाई? सब पड़ा रहता है, न मालूम क्लेम करने ही नहीं आता है व्यक्ति। मरने के बाद मरने के बाद मिलता है किसको? मरने के बाद किसको मिलता है? जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन जिंदगी के बाद मेरे को देने आओगे कि नरक में, त्रियंश में, स्वर्ग में? आपने कह तो दिया जिंदगी के साथ, साथ में तो समझ में आ रही है बात, बाद में देने आओगे क्या? ये है असली में जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जो तत्वज्ञान हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, संजय जी साहब विदिशा वाले, बोलो भरत भाई दादर से, माने जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं, सोचिए ये जिंदगी के साथ भी काम आ रहा है और ये जिंदगी के बाद भी काम आएगा। ये है असली इंश्योरेंस जो आप यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। हम भी इंश्योरेंस करते हैं क्या? हम क्या हैं पता ही नहीं हमारे को। क्या हम प्रोफेसर भी हैं, हम इंजीनियर भी हैं, हम इलाज भी करते हैं तो हम डॉक्टर भी हैं, पढ़ाते हैं तो हम टीचर भी हैं, क्या हम फिलोसोफर भी हैं, फिलोसॉफी की चर्चा करते हैं तो हम क्या हैं पता नहीं। रिसर्च कर रहे हैं जिन शासन की, तो हम साइंटिस्ट भी हैं। क्या संजीव भाई, अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि आत्मा सिर्फ अपना पारिणामिक भाव जो है वो उसका कर्ता और भोक्ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पारिणामिक भाव तो निष्क्रिय तत्व है। पारिणामिक भाव में कर्ता भोक्तापन दोनों नहीं होता, निष्क्रिय है, पारिणामिक है। पारिणामिक भाव में कर्तापन और भोक्तापन ये दोनों नहीं होता है। जो कर्ता भोक्तापन होता है ये तो पर्याय में होता है, ठीक है ना। और पारिणामिक भाव तो पर्याय से परे तत्व है, निष्क्रिय है वो तो, उसमें तो उत्पाद व्यय नहीं है। पारिणामिक भाव तो उत्पाद व्यय से रहित तत्व है। ये लिख रहे हैं यहाँ, पूरी करते हैं। देखो चर्चा, समय भी हो गया है अपना, हो चुका है। आत्मा निश्चय से अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता है, पर का कर्ता भोक्ता नहीं। ध्यान रहे इस गाथा में आत्मा को स्वयं के विकारी और अविकारी दोनों ही भावों का कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। बस ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस गाथा में विकारी भाव का कर्ता, माने राग का कर्ता भी मैं ही हूँ, द्वेष का कर्ता भी मैं ही हूँ, क्रोधाधिक का कर्ता भी मैं ही हूँ और ज्ञान का कर्ता भी मैं ही हूँ। विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के भावों का कर्ता भी और भोक्ता भी अपने को ही कहा जा रहा है। बोलिए मुकेश भाई कुछ। तो ये जैसे निश्चय से विकार तो बराबर था, हाँ, अविकारी तो बराबर है, विकारी क्यों कहा कि निश्चय से? हाँ, अशुद्ध निश्चय से। निश्चय नय भी दो प्रकार के हैं मूल में, एक अशुद्ध निश्चय नय, एक शुद्ध निश्चय नय, फिर शुद्ध निश्चय नय तीन प्रकार के हो जाते हैं। पहले की ये चर्चाएं बहुत मैंने। तो अशुद्ध निश्चय नय से हम राग के कर्ता हैं, क्रोध आदि विभाव भाव के कर्ता हम हैं, निश्चय से हम हैं, लेकिन अशुद्ध निश्चय नय से करता है।
शुद्ध निश्चय से हम ज्ञानादि क्रिया के करता हैं, विभाव के करता शुद्ध निश्चय से नहीं है। खैर, ये सारी बातें जीवन में उतरनी चाहिए और हमारे चिंतन में चलनी चाहिए। उठते बैठते हमारी धारा इस तरह की बहनी चाहिए कि मैं चलने वाला हूँ कि चलने वाले को जानने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ कि खाने वाले को जानने वाला हूँ, मैं जो भी क्रिया कर रहा हूँ मैं उसे करने वाला हूँ कि उसे जानने वाला हूँ। बराबर चिंतन की धारा में ये बातें दौड़नी चाहिए। माने चलते चलते पैर मुड़ गया, देखो मेरा नहीं चलती है इसमें, मैंने शरीर का काम शरीर में हो रहा है, अपना अपने में हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ पैर ठीक हो जाए, ठीक नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ दांत दर्द ठीक हो जाए, ठीक नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये बाल सही हो जाएं, सही नहीं हो रहे। मैं सोचता हूँ कि घने हो जाएं कि नहीं हो रहे। मैं सोचता हूँ कि सफ़ेद होना बंद हो जाएं कि नहीं हो रहे। दीपक भाई, या मैं कुछ सोचता हूँ और होता कुछ और है। इसका मतलब जिनके ऊपर मैं चलाना चाह रहा हूँ उनके ऊपर मेरी चल नहीं रही है। बस ये भेद विज्ञान की धारा यदि बराबर चलती रहे तो समझ लीजिए समय सार पढ़ना सार्थक हो जाएगा। हम सब इन बातों को गहराई से पढ़ते और समझते हुए अपने जीवन में उतारें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 5:45 बजे नियमित चल रहा है।